ओम सनातनी शांति। बाप दादा ने सभी विषयों पर स्मृति सोच समर्थी दिलाते हुए स्थिति को बनाए रखने के लिए अव्यक्त पालना देते रहे। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आया हुआ है। बाप किसके लिए आया हुआ है? खास माता के लिए। आदि शक्ति, जिसके लिए बोला ध्रुव पद है उस द्रौपदी का। और जो भी आए हैं संदेश वाहक अनेक धर्मों में, उन्होंने सभी लोगों ने पुरुषों को आगे किया है। जितने मैसेंजर आए, धर्म पिता आए, धर्म नेताएं आए, परमात्माएं जो कहलाने वाले अपने को, धर्म पिताएं धर्म स्थापन करके चले गए, अपने अपने धर्म की धारणा। लेकिन माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया। माता को गद्दी अर्थात स्थान नहीं दिया। और बाप ने सबसे पहले माताओं का ही सिलसिला स्थापन किया। तो बाप दादा ने माताओं को खास माताएं सिकी लधी हो गई ना। कितने सिक से बाप ने ढूंढा है और अपना बना लिया। किसकी बात हो रही है? अधर कुमारी। और बाप ने अधर कुमारी को पकड़ा है। कितने सिक से ऊपर क्या इशारा किया? बाप खास किसके लिए आया? माता के लिए। जिसके लिए बोला खुदा खुदी के बुलाने पर खुद आता है। बच्चे तो होते ही नहीं हैं। सारी कहानी तो बच्चों से पहले की है। ये जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सारी घटनाएं तो पहले ही घटी जो यादगार बने। ये यादगार जो स्वार्थी लोभी लालची आत्माओं ने कारागार बना लिया, बंधक बना लिया, अंधा बना दिया और अपनी भक्ति करवाने लगे और धीरे धीरे शक्तिहीन हो गए। अंधी भक्ति से कितनी शक्ति आएगी? भक्ति अर्थात सेवा, सेवा सहयोग लेने लगे, अपनी भक्ति करवाने लगे। लेकिन माता पिता बाप दादा की
भक्ति जब यथार्थ ज्ञान मिलता है तो वहां सेवा में समर्पण कर देते हैं अपने आप को। गीता ज्ञान के अनुसार सेवा सेवा कितने सिख से बाप ने ढूंढा ना। तो जब से बाप दादा ने माताओं के ऊपर नजर डाली तब से दुनिया वालों ने भी लेडीज फर्स्ट का नारा जरूर लगाया, तभी से लगाना शुरू किया। नंबरवार माताएं भुजाएं हैं यज्ञ माता की। माताओं का एक अभ्यास, माता में एक अभ्यास होता, माता में एक वचन, माताओं में बहुवचन। माताओं में एक अभ्यास होता है, उस अभ्यास को पक्का कराने के लिए बुलाया है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई। वह कौन सा अभ्यास है जो कुमारियों में नहीं, कुमारी में नहीं, माता में होता है। सती बनने का, सती बनना अर्थात पूरा ही बलि चढ़ना। सती बनने का मुख्य गुण क्या होता है जानती हो? वो लगन लगाए बैठी होती हैं, लेकिन सती बनने के लिए त्याग भी चाहिए। वह त्याग कौन सा? बाप दादा ने स्मृति दिलाई, नष्टो मोहा। ये मायावी संबंध, कर्म भोग के संबंध, दैहिक संबंध जो आपकी प्राप्ति में रुकते हैं, रुकावट डालते हैं, उससे नष्ट मोह। देह और देह के जितने संबंध बनाए गए हैं उस सबको भूल मामेकम याद करो। ये घर और दर क्या लगे? मंदिर जैसा लगे। मंदिर, मंदिर का मतलब सभी जो वायुमंडल होता है मंदिर का, उस सभी को आकर्षित करता है ना। ऐसे ही आपकी जो पवित्र प्रवृत्ति सभी को आकर्षित करे। इस पवित्र प्रवृत्ति की खुशबू दूर दूर तक फैलानी चाहिए। इसी को कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति परिवार। माता को खुशी होनी चाहिए, माताओं को खुशी होनी चाहिए कि बाप खास हमारे लिए आया है। और माताओं को खुश क्यों होना चाहिए? उनके लिए खुशी की बात, सौगात क्या है, क्यों है? क्योंकि बाप आया ही है माताओं के लिए। गोपाल बनकर, गौपाल बनकर गौ माताओं के लिए आए हैं, जो भोली भाली गौ हैं, भोली हैं और भाली हैं, मन भा गई हैं, बाप दादा को भा गई हैं। ये भोली भोली गैया, गौ माता। इसी का तो यादगार गाया हुआ है ना। बाप करना पड़ता है कि भगवान की
जो गीता, गीतापति भगवान की जो गीता, जो गीता के द्वारा गाई हुई भागवत, जिससे भागी भगवती और उसके साथ और भी जो यादगार दिखाते हैं गोपियों का, ये सब आपके सहन शक्ति के चरित्रों का यादगार है। तो सहन करना अच्छी बात है, ये प्राप्ति है, प्राप्ति हुआ है। यादगार चित्र तो बन रहे हैं ना। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो ना कि भगवान के बच्चों ने बाप के भगवान से मिलने के लिए, उनके मिलन में, स्नेह में क्या क्या किया। उन गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो क्या क्या सहन किया। लेकिन यह सहन करना शक्तिशाली बना रहे हैं बाप दादा, शक्तिशाली बने हो। तो ये माताएं बाप दादा को अति प्रिय हैं, क्योंकि माताओं ने भी बहुत सहन किया है। तो बाप दादा ऐसे बच्चों को सहन करने का फल क्या दे रहे हैं? सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना, स्मृति है तो सुहागन है, और विस्मृति है तो बोध नहीं है तो विधवा। तो इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया। जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य है ही है। इसलिए सदा सुहागवती भव, ये वरदान बाप दादा ने दिया। यज्ञ माता को, भुजाओं को, यथाशक्ति भुजाओं को भी, माताएं व बहनें भी सदा अपने को क्या समझें? शिव की शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। कि मेरा ये विशेष भाई बहन, विशेष भाई है, विशेष स्टूडेंट नहीं, भाई बहन की स्मृति दिलाया बाप दादा ने, और वह भी शिव की शक्ति है। और आप कौन हो? महावीर, महावीरने की पुत्र पुत्री, वीर वीरनिया हो। लंका को जलाने वाले हो, लेकिन उससे पहले स्वयं के अंदर जो रावण राज्य के संस्कार हैं, जो अंश पड़े हुए हैं हमारे मनसा वाचा कर्मणा से, जो कृत्य हो जा रहे हैं, वंश जन्म ले रहा है, उसको पहले जलाने के लिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि हर एक शक्ति के द्वारा अगर बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो जय जयकार हो जाएगी। शक्ति के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता गाई हुई है। शिव शक्ति कंबाइंड दिखाया है ना, शिवलिंग और जलाधारी। जो शिव की पूजा करेंगे वह शक्ति का जरूर करेंगे, अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शक्ति जलाधारी या रूप साकार स्वरूप दिखाते हैं, वो दर्शनीय मूर्त स्वरूप है। शक्ति ने बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया है, तभी तो पूजा होती है। भारत माता, शिव
शक्ति में जब अवतार लिया, मातृत्व शक्ति में, तो विजय का झंडा है, वैजंती माला है, विजय माला की हेड, जिसको बोला रानी मक्खी, जो सभी संगठनों में रन की और रोंग वर्ष का याद दिलाई कि रंग को ठीक कर लो, राइट करने में मत लग जाओ। आगे बाप दादा ने बहुत टाइट व्यवस्था किया है। तो माता गिरी तो एकदम चरणों तक, माताएं भी गिरी तो एकदम, और चढ़ती हैं तो एकदम सिर का ताज बाप बना लेते हैं। बहुत गिरा हुआ अगर ऊंचा चढ़ जाए तो खुशी होती है ना। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि शक्तियां अगर अपने शक्ति रूप में आ गई, सभी का वाइब्रेशन, अगर भुजाएं भी मातृत्व शक्ति का स्वरूप धारण कर ली, सहयोगिनी शक्ति बन गई, तो वाइब्रेशन फैलता रहेगा। तो गृहस्थी में अगर भुजाएं हैं तो उसमें रहते ट्रस्टी होकर रहेंगी तो ही न्यारी रहेंगी। अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगी। फिलहाल वर्तमान समय में अगर भुजाएं माँ के साथ कंबाइंड स्वरूप में नहीं रह पा रही हैं, तो ये इशारे सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प पहले वाले कौन है, गोपियां। बाप मिला, गोया सब कुछ मिला, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। द्रौपदी ने भी पुकारा है ना कि यह दुशासन हमको नंगन करते हैं, यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को कृष्ण ने कितनी साड़ियां दिया। यही ज्ञान का वस्त्र है। तो माताओं की मदद से, इन भुजाओं की मदद से नाम बहुत बाला हो सकता है। जितने भी सनातनी परिवार के संबंध में आई हैं, उतने सभी हैंड्स अगर सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम बाला कर सकते हैं। क्योंकि जो भी सनातनी परिवार में युगल मूर्त बन के चलने वाली हैं, लौकिक जो पति पत्नी युगल, जो ढेर सारे संघर्ष किया है इस यात्रा में चलने के लिए, कम गले हैं माता पिता से, लेकिन गले हैं। माता पिता का स्वरूप अलौकिक संबंध होने के नाते जो गल गए, दो दो नहीं रहे, दोस्त अपने अस्तित्व को मिटा दिया धर्म स्थापना के सेवा में, तो अलौकिक वालों के साथ साथ जो लौकिक युगल हैं उनका थोड़ा कम है। इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हैं। जो एक साथ चल रहे हैं, इतना कुछ देखने सुनने समझने के बाद भी जो बचे हुए हैं, ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो युगल मूर्त बन के चलने वाली आत्माएं हैं। उनके लिए होमवर्क बाप दादा ने याद दिलाया, जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। और बाप दादा ने होमवर्क दिलाया, माताओं का ग्रुप ऐसा हो, ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हों, ऐसा ग्रुप बाप दादा को चाहिए। सनातनी परिवार में ज्यादातर ये ग्रुप अगर तैयार हो जाता है थोड़ा बड़े रूप में, तो उनको समय निकालना सहज हो जाता है। जो युगल रूप में चल रहे हैं
वो ज़्यादा समय दे सकते हैं सर्विस में। जैसे एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है, वैसे एक एक माता भी जगत माता का स्वरूप धारण कर सकती है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत, तो किसकी ऊंची महिमा हुई। एक माता जगत माता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस करे, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। एक एक माता, अब जगत माता का स्वरूप धारण करो। जैसे जगत माता का स्वरूप माताओं के बीच में आया, ऐसे ही माताओं के लिए भी बाप दादा ने ये होमवर्क दिया है। अच्छा, ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।